मैंने अपने मार्क्स को 65 से लेके 90 तक कैसे लेके गया, मैंने क्या क्या स्टेप फॉलो किए, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। और वो क्या क्या गलती थी जो मैं करता था जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था। और आज आपको बताने वाला हूँ जिससे आपको भी हेल्प होगी और आपका भी स्कोर इम्प्रूव हो सकता है। तो सबसे पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम जसवंत है और मैं एक बैंकिंग एस्पायरेंट हूँ। आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो आरबीआई असिस्टेंट का एग्जाम आने वाला है, उसमें मार्क्स को कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि ज़्यादा हाई लेवल का एग्जाम आता नहीं है, बहुत ही लो लेवल का आता है और बहुत ही आसान क्वेश्चन आते हैं। इसकी वजह से इसकी कट ऑफ भी हाई जाती है, तो ज़्यादा अटैम्प्ट करने पड़ते हैं इसको क्लियर करने के लिए। मैंने 2023 में इसका एग्ज़ाम दिया था, तो मुझे पता है कि इसका लेवल कैसा आता है और मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं दो इम्पोर्टेंट चीज़ों की। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले अपने रीजनिंग और क्वांट को स्ट्रॉन्ग करना है। रीजनिंग में आपको क्या करना है, अगर रीजनिंग में आपके क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपको डेली 10 दिन तक क्या करना है, सारे टॉपिक कंप्लीट करने हैं। कम से कम हर टॉपिक से सिलॉक्स, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, ब्लड रिलेशन और कोडिंग डिकोडिंग, हर टॉपिक से आपको 100-150 क्वेश्चन आपको डेली सॉल्व करने हैं। मतलब एक दिन आपने ब्लड रिलेशन के कर लिए, दूसरे दिन अल्फान्यूमेरिक सीरीज कर लिए, तीसरे दिन कोडिंग डिकोडिंग कर ली। और साथ ही साथ डेली आपको 15 से 20 पजल डेली सॉल्व करनी है। ज़्यादा हाई लेवल की पजल सॉल्व मत करना, जिससे आपको मॉरल डाउन हो जाएगा, पजल सॉल्व भी नहीं हो पाएगी और टाइम भी लगेगा। तो आपको लो लेवल की पजल सॉल्व करनी है और ज़्यादा हाई लेवल की पजल एग्जाम में आती नहीं है। तो यहाँ से आपको जो रीजनिंग में मार्क्स हैं 30+35 के आसपास, 34 आ जाएंगे आपको। और सेकंड चीज़ क्या करनी है, आपको क्वांट में डेली 40 से 50 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, नंबर सीरीज के और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगाने हैं। और 10 सेट कम से कम आपको डीआई के बनाने हैं। और डीआई को बनाने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना, ज़्यादा हाई लेवल की डीआई नहीं आती, परसेंटेज रेशियो बस इसी पे बेस्ड आती है। तो आपको दो टॉपिक अच्छे से क्लियर कर लेना, परसेंटेज और रेशियो। इनको करने के बाद आपके डीआई के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और एक दो क्लास किसी टीचर की देख लेना जो आपको पसंद हो, उनसे कॉन्सेप्ट सीख लेना, तो आपकी डीआई की भी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एग्जाम के लिए। तो यहीं से आपको 25-26 मार्क्स मिल जाएंगे क्वांट में, क्योंकि क्वांट में ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो स्पीड मैथ से आते हैं। और डेली आपको एक टॉपिक कंप्लीट करते रहना है साइड बाई साइड अर्थमेटिक का, और जिससे 6-7 क्वेश्चन वहाँ से भी आ जाएंगे। तो आपके क्वांट में भी 32-33 क्वेश्चन आपके बनने लगेंगे क्वांट में भी। तो फिर अब बात करें इसकी, तो इंग्लिश में आपको, अगर आपके इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे तो आपको डेली रीडिंग करनी है। बिल्कुल हाई लेवल की रीडिंग नहीं आती है, हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं आरबीआई असिस्टेंट में। मैंने 2023 में एग्जाम दिया था और बहुत ही आसान आता है। अगर आपने एनआईए असिस्टेंट का एग्जाम दिया हो, जो इंश्योरेंस का होता है, तो इतना लेवल का आता है, बहुत ही आसान आता है। स्टोरी बेस आती है आरसीबी, और जो एरर डिटेक्शन आती है बिल्कुल आसान आती है। तो आप क्या कर सकते हो, अगर आपने अभी तक नहीं किया तो 150 क्वेश्चन जो है अनुभव सर से आप या उनको कर लो, या 120 जो 120 रूल है निमसा मैम के, या उनको कर लो। तो वहाँ से आपकी जो ग्रामर की नॉलेज है वो वहाँ से कंप्लीट हो जाएगी आरबीआई असिस्टेंट के लिए करनी है। अगर आपकी बुकैप कमज़ोर है तो आपको बुकैप के लिए एक क्लास कर लेना रानी मैम की, उनकी 10-11 घंटे की क्लास है, उसको एक दो बार रिवीजन कर लेना। आपके वहाँ से बहुत ज़्यादा बुकैप कंप्लीट हो जाएंगे। और साइड बाई साइड आपको एडिटोरियल डेली करते रहना है, जहाँ से वहाँ से भी आपकी बुकैप का रिवीजन होता रहेगा। अब बात करते हैं मिस्टेक्स की जो मैं करता था जिसकी वजह से मेरा स्कोर इम्प्रूव नहीं हो रहा था। तो सबसे पहले मैं क्या करता था, दिन भर पढ़ता था, शाम को मॉक देता था, दोपहर में मॉक देता था, जिससे माइंड बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाता था और परफॉर्मेंस आ नहीं पाती थी और मार्क्स जो है डाउन हो जाते थे। फिर मैंने अपनी जो टाइमिंग है उसको चेंज किया। सबसे पहले उठते ही मैं फ्रेश वगैरह होने के बाद ही मैं अपना मॉक लगाता हूँ, और मॉक में एफिशिएंसी भी आती है, परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है, माइंड फ्रेश रहता है। और सेकंड चीज़ में क्या करता था, मॉक लगाने के बाद उसको ऐसे ही छोड़ देता था, ना उसको एनालिसिस करता था ना कुछ करता था। और अब बात करते हैं मैंने अपनी स्कोर को कैसे इम्प्रूव किया। तो सबसे पहले मैंने बताया टाइमिंग को चेंज किया, उसके बाद मैंने मॉक को एनालिसिस करना शुरू किया और जो क्वेश्चन गलत होते थे उनको रेक्टिफाई किया, आइडेंटिफाई किया कहाँ पे गलती हो रही है, क्यों गलती हो रही है, कॉन्सेप्ट ठीक नहीं है। उसको करने के बाद मैंने उन कॉन्सेप्ट पर काम किया और फिर मैंने दोबारा अगला मॉक टेस्ट लगाया, सेक्शनल मॉक टेस्ट लगाया। तो धीरे धीरे मेरी इम्प्रूवमेंट होने लगी। और फिर मैं क्या करता था, जो मॉक लगाता था मैंने, जो पहले मॉक लगा रखे थे उनको 6 से 7 दिन बाद, 8-10 दिन बाद उस मॉक को दोबारा सॉल्व करता था कि मुझ पर वो प्रॉब्लम बन रही है कि नहीं बन रही है, जिससे मुझे पता चलता था कि हाँ मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है कि नहीं हो रही है। तो 2-3 चीज़ें आप जो कर सकते हैं,
आर्मी असिस्टेंट के लिए अभी 30 डेज बाकी हैं और इसमें आप अपने स्कोर को अच्छे 90-95 तक लेके जा सकते हो। मेरे 90-92 मार्क्स आ रहे हैं मॉक्स में और मैं आपको किसी दिन सॉल्व कर दूंगा अपना मॉक टेस्ट स्कोर। तो ये स्ट्रेटजी जो मैंने फॉलो की थी अपने स्कोर इम्प्रूव करने के लिए, तो इसको आप भी फॉलो कर सकते हैं। देखना आपको डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। थैंक यू।